हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना आगे एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को डील करते हैं। ये मैनुअल टेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई टेस्ट केसेस कितना अच्छा है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को अगर आपको वैसे ही वीडियो अच्छी लग रही है, टेस्टिंग से रिलेटेड आप चाहते हैं डेली पोस्ट करवाना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको क्या क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ डाउट वगैरह रहता है और क्या अच्छा लगा है उसके बारे में। तो बेसिकली क्या है कि कौन से टेस्ट केसेस जो वैल्यूज रखते हैं कि पॉइंट्स कि टेस्ट केसेस का कैसे डिफाइन करते हैं अच्छी टेस्ट के बारे में। तो पहला होता है कि गुड टेस्ट केस वो होते हैं कि जो पॉजिटिव सिनेरियो और नेगेटिव सिनेरियो दोनों की दोनों कवरेज रखते हैं अपने अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लॉगिन के अंदर आपको टेस्ट करना है तो आप यूजर ने पासवर्ड आपने सही भेजा, एक टेस्ट केस। यूजर नेम को सही भेजा, पासवर्ड को गलत भेजा तो एरर जाता है, सेकंड टेस्ट केस। इस बार थर्ड में पासवर्ड को आपने सही भेजा, यूजर नेम को गलत भेजा तो। फोर्थ में आपने दोनों चीज को गलत भेजा तो ये अब पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव सबका कॉम्बिनेशन करके चार अलग अलग तरीके के टेस्ट केसेस लिखे। तो ये सब आप जितनी ज्यादा टेस्ट कवरेज आपको मिली तो वो गुड टेस्ट केसेस कहलाते हैं। गुड टेस्ट केस डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। एक टेस्ट केस की फंक्शनैलिटी सिर्फ एक के साथ होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यूजर नेम और पासवर्ड को सही भेजा तो लॉगिन हो जाना चाहिए, वो एक टेस्ट केस है। यूजर नेम गलत और पासवर्ड सही, वो एक दूसरा टेस्ट केस है। हर एक टेस्ट केस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक टेस्ट केस सिर्फ एक एग्जीक्यूशन को फ्लो को चलाएगा। इससे क्या होता है कि मोर कवरेज भी पता लगती है और पता लगता है कि कोई आपस में कोई ओवरलैपिंग वगैरह कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट क्या बनता है, डोंट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ना लेस कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मस्त कम होगा। दे मस्ट बी एटमिक। एटमिक का यहाँ पे मतलब है कि वो एक दूसरे से अलग अलग होना, एक टेस्ट केस का दूसरे के साथ कोई लिंक ना होना, दोनों का बिल्कुल फ्लो अलग चलना। तो ताकि हमको मोर कवरेज और मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फंक्शनैलिटी इश्यूज के बारे में पता चल सके। अब अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, वो हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक इमेज दिख रही होगी उसके बारे में कि कौन से ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं, ऐसे कौन से बग्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जनरली। अब जनरली कुछ पॉइंट्स में आप बता सकते हो कि टेस्ट केसेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं फैक्टर्स। जैसे टाइटल होना चाहिए उसके ऊपर कि क्या पर्पस है और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी चाहिए टेस्ट केसेस के बारे में। कि टेस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव आएगा, डी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उस टेस्ट का, प्री कंडीशंस कुछ हो तो उसके बारे में। तो ये सब आपको मेन फोर पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट रखते हैं गुड टेस्ट केसेस के बारे में, और ये सब पॉइंट्स इनको वैल्यूज रखती है। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस।